Hello, good morning students. Welcome back to your Moral Mind class. This is second class students and today we are going to start the Moral Minds. हमने EVS के 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, लास्ट वीडियो जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जो EVS के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, इसीलिए आज से हम चालू कर रहे हैं मोरल माइंड्स. ठीक, तो इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है और उसमें एक बात ध्यान रखना, हर पेज पे चैप्टर का नाम बार बार नहीं डालना है. चैप्टर 1 बीइंग फ्रेंडली हार्ड वर्ड्स, फिर दूसरे पेज पे चैप्टर 1 बीइंग फ्रेंडली वर्ड मीनिंग्स, फिर थर्ड पेज पे चैप्टर 1 बीइंग फ्रेंडली क्वेश्चन आंसर. ऐसा नहीं करते हैं बेटा. अपन क्या करेंगे, कॉपी में सबसे पहले चैप्टर 1 बीइंग फ्रेंडली, ओके, फिर हमने हार्ड वर्ड्स लिख लिए, फिर पेज पलट के सीधे वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और फिर दूसरे पेज पे क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं. बार बार चैप्टर 1 ऐसे नहीं डाला जाता. ठीक है, मैं तो इसलिए बार बार यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कि आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर की वीडियो है. ठीक, आपको बार बार नहीं लिखना है. गेटिंग गुड. तो आज मैं आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. हम मोरल माइंड क्यों पढ़ते हैं. अच्छा हाँ, इससे पहले एक और बात, EVS के दोनों चैप्टर कंप्लीट करके रखो. अभी सैटरडे मंडे की शायद छुट्टी हो सकती है, तो मैंने आपको कब कहा था कॉपी सबमिट करने के लिए पता नहीं. तो आपका अगर काम हो गया है और अगर मैंने सैटरडे कहा था या मंडे कहा था, तब तो फिर कैसे लाओगे, छुट्टी का दिन है, तो फिर बाद में ले आना. ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगी फिर कब लाना है, या फिर आप उसकी छुट्टी के नेक्स्ट टाइम ले आना, नेक्स्ट वीक में कभी भी दे देना. ठीक है, और तब तक अपन क्या करेंगे, मोरल माइंड पढ़ेंगे. लेकिन सब बच्चे पहले दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे तभी सब कॉपी सबमिट करेंगे. ऐसा नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कर रहे हैं. आपके पास देखो कितने सारे दिन हैं, है ना. अभी थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4-5 दिन है आपके पास. आप आराम से बैठ के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करना, उसके बाद ही कॉपी सबमिट करना. ठीक है, और बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा. चलो, अच्छा हाँ, अब मैं आपको ये बता रही थी कि मोरल साइंस या मोरल माइंड को मोरल साइंस भी कह सकते हैं. इसको क्यों पढ़ा जाता है बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि मोरल साइंस पढ़ने की या मोरल माइंड पढ़ने की ज़रूरत क्या है. इसकी ज़रूरत इसीलिए है ताकि आप अच्छी बातें सीख सको. क्यों? क्योंकि अच्छी बातें सीखने से आप एक अच्छे इंसान बनते हो. अच्छा इंसान कैसा होता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. आप स्कूल आए, ठीक है, आपके 2 टीचर्स हैं. एक टीचर जो है वो हमेशा गुस्से में रहता है. ठीक है, आपकी बहुत पिटाई करे अगर हर बात पे. आपने अगर उससे कुछ पूछा तो उसने बोला तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, 1 नंबर के डफर हो क्या, बदतमीज़ कहीं के, तुम्हारे को कुछ आता जाता नहीं है, चटाचट जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ. ठीक है, और आपका एक दूसरा टीचर है, वो आपसे प्यार से बात करता है, वो आपसे पूछता है कि बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में आया, लाओ मैं समझा देती हूँ. ठीक है, फिर तब भी आपको समझ में नहीं आता तो मैम ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, मैम ने कहा कि कोई बात नहीं मैं समझा देती हूँ. और अगर आप ज़्यादा शैतानी करते हो तो मैडम थोड़ा सा पिटाई कर देती हैं. ठीक है, और आपसे बाकी सारी बातें भी शेयर करती हैं कि कोई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, घर जाने के वक्त बस ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो अब आप बताओ कि आपको ये वाला टीचर पसंद आएगी कि ये वाली टीचर पसंद आएगी. ये वाली ना, जो आपकी सारी प्रॉब्लम सुने और आपके सारी खुशियों में शेयर भी करे. अगर मान लो आपका बर्थडे है और आप बहुत प्यार से टॉफ़ी लेकर आते हो, चॉकलेट लेकर आते हो, और आपका टीचर बोले हाँ ठीक है हैप्पी बर्थडे, जाओ यहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा, भाई मेरा बर्थडे है और सर को तो कोई या मैडम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको तो कोई खुशी ही नहीं हुई. और जो दूसरी मैडम है वो आपको हक करेंगी, बोलेंगी कि वेरी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, जो भी आपका नाम है. ठीक है, तो आपको वो वाली मैडम अच्छी लगेंगी ना. और वो चॉकलेट का क्या करेंगी, वो आधी चॉकलेट तो आपको ही खिला देंगी. ठीक है, तो फिर वही वाली टीचर आपको अच्छी लगेगी ना, जो आपकी सारी प्रॉब्लम समझती हो और जो आपकी सेलिब्रेशंस में भी खुश होती हो. ठीक है, तो मोरल साइंस हमको ऐसे बनना सिखाता है, अच्छा इंसान.
अगर आप बड़े होके टीचर बनते हो तो आप अच्छे टीचर बन सको, अगर आप बड़े होके डॉक्टर बनते हो तो आप अच्छे डॉक्टर बन सको, अगर आप बड़े होके कोई इंजीनियर बनते हो आप अच्छे इंजीनियर बन सको, ठीक है। ऐसे गंदे से गुस्से वाले ऐसे ना बनो। तो इसीलिए हमें मोरल साइंस पढ़ना ज़रूरी होता है, यानी कि मोरल माइंड पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि जब आप बड़े हो जाओगे तो एक आप बहुत अच्छे इंसान बन सको, ठीक है। और एक और बात, मोरल साइंस में ना बड़ा जादू होता है। कैसे? इसमें छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब देखना कैसे। अब आपका फर्स्ट चैप्टर अगर हम खोलते हैं तो वो है बीइंग फ्रेंडली। इसका मतलब है कि हमें सबके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती करनी चाहिए, बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज़ करो कि आज आपके दोस्त की थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है ना, और अगर उसने बोला कि यार आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पीछे नहीं बैठना चाहता, मैं आगे बैठना चाहता हूँ, पीछे ना तो हवा आती है और ना ही मुझे कुछ ठीक से दिखाई देता है और ना ही मुझे ना कुछ समझ आता है। तो आपने कहा मैं क्या करूँ, तू जाके पीछे बैठ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, जा यहाँ से। तो ये तो कैसी बात है। और अगर आप फ्रेंडली होगे तो आप क्या बोलोगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, इस सीट पे हम दोनों बैठ जाते हैं, तुम भी बैठ जाओ मैं भी बैठ जाता हूँ, हम दोनों मिलकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंडली, ठीक है। इसे हम कहते हैं किसी के साथ फ्रेंडली होना, मतलब किसी भी इंसान की प्रॉब्लम समझना, उसके साथ खुश होकर रहना, उससे झगड़ा ना करना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, फ्रेंडली। आगे की बात समझ में। अब फ्रेंडली होना क्यों ज़रूरी है? नहीं होना फ्रेंडली, कोई ज़रूरी है कि हर किसी से अच्छे से बात करो? भाई ऐसे क्यों? फ्रेंडली होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपका पूरा मूड ही बदल देता है। अगर आप घर से आए हो बहुत खुश और आपका झगड़ा हो जाए स्कूल में आके, या फिर कोई टीचर आके आपको डांट दे, आपकी पिटाई कर दे, तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। अगर आप घर से आए हो और स्कूल में आके आपके मैडम या आपके सर आपको तारीफ़ करें किसी बात पे कि यार यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने आपकी फ्रेंड की हेल्प करी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। फिर आप जल्दी जल्दी लंच भी खाओगे, जल्दी जल्दी खेलने भी जाओगे, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ, अगर सपोज़ करो खेलते खेलते आपका दोस्त गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे क्लास में आने के लिए? करोगे ना। तो इसे कहते हैं फ्रेंडली होना, किसी की मदद करना, ठीक है। आपको हेल्पफुल होना चाहिए दूसरों के लिए। तो इससे आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा, और जो भी टीचर देखेंगे, जो भी प्रिंसिपल मैम देखेंगे, वो भी ये कहेंगे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू आर अ गुड फ्रेंड ऑल्सो, आपने अपने फ्रेंड की हेल्प करी। तो इसका मतलब तुमने देखा, एक छोटी सी चीज़ से, फ्रेंडली होने से कितना सारे चेंज हो गया। आपका मूड ठीक हो गया, प्रिंसिपल मैम ने आपकी तारीफ़ करी, आपको टीचर ने भी गुड बॉय बोला या गुड गर्ल बोला, है ना, और आपका दोस्त ही, आपकी जो दोस्त था वो भी कितना खुश हो गया, आपकी दोस्ती और पक्की हो गई ना। तो यानी कि छोटी सी चीज़, बस फ्रेंडली हो जाओ और देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगी, पीटीएम होगी, तो आपकी जो टीचर हैं वो आपके मम्मी पापा को भी बताएंगी कि भाई आपका बच्चा तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही फ्रेंडली है, बड़ा ही हेल्पफुल है, वो तो अपने दोस्तों की और सबकी वो हेल्प करता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता है। तो आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना। और फिर जब मम्मी पापा खुश हो जाएंगे तो आपको कुछ तो अच्छा मिलेगा, तो आपको चॉकलेट मिल सकती है या तो फिर उस दिन आपको पिज़्ज़ा मिल सकता है। मम्मी कहेंगी मेरे बच्चा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, अब बताओ क्या खाना है, तो आप फटाफट लिस्ट निकाल के दे दोगे। तो देखो आपके फ्रेंडली होने से कितनी सारी चीज़ें हो गई। आपके मम्मी पापा ने आपको ढेर सारी चीज़ें दे दी, वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने भी आपको गुड बॉय बोला, हक किया, पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, दोस्त ने भी, और घर जाने के बाद आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे, वो भी बोलेंगे अच्छा बेटा ऐसे ही अच्छी बातें सीखो। होता है। तो सोचो इतनी सी फ्रेंडली होने से, इतनी छोटी सी चीज़ से कितना सारा इफेक्ट आया। तो मोरल साइंस में यही जादू होता है। जब हम मोरल माइंड या मोरल साइंस कुछ भी बोल सकते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना तो हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, ऐसी जादू वाली जो कि बहुत सारा इफेक्ट डालती हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए पेज नंबर 5 पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, देखो दिख रहा है। पहले सेंटेंस में ये कह रहे हैं फ्रेंडली पीपल आर ग्रेट फन। जो फ्रेंडली लोग होते हैं, जो हमेशा अच्छे से खुश रहते हैं, सबके साथ हेल्पफुल होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, वो लोग ना हमेशा बड़े खुश रहते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, बहुत फन होता है उनके पास। ऐसा होता है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको राइट टिक करोगे। देखो यहाँ पे कॉलम दिया है, तो यहाँ पे कॉलम में आपको राइट टिक करना है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद सेकंड बोल रहे हैं केयरिंग पीपल आर फ्रेंडली। केयरिंग पीपल कौन होते हैं? जो दूसरों की चिंता करते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अब सपोज करो कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपकी सीट के ऊपर जो फ़ैन है वो तो चल रहा है, लेकिन पीछे जो आपका दोस्त बैठा है उसकी सीट के ऊपर का फ़ैन तो ख़राब हो गया। तो उसने बोला कि यार मेरा तो वहाँ पे हवा नहीं आ रही, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, तो तू मुझे अपने पास बिठा ले। तो आपने क्या कहा कि चल ठीक है, अपना बैग लेके आ जा, आज अपन यहीं पर ही बैठ जाते हैं। तो ये होगा केयर करना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड टिफ़िन लाना भूल गया और आपको भी बहुत भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आप उसको मन में सोचोगे यार मुझे तो खुद ही इतनी भूख लग रही है, भाड़ में जाए, मैं नहीं खिलाता इसको, ऐसे सोचोगे अपने दोस्त के लिए? नहीं ना, आप क्या सोचोगे, मेरे पास तो 2 पराठे हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक एक पराठा शेयर कर लेते हैं, एक पराठा अपने दोस्त को दे देता हूँ और एक पराठा मैं खा लेता हूँ। ऐसे ही करते हो ना? मैडम को सारी बातें कैसे पता चली? क्योंकि मैडम भी पहले आपकी तरह छोटी सी बच्ची थी और मैडम भी ऐसे ही फ्रेंडली हुआ करती थी, है ना? तो जब मेरी फ्रेंड्स का टिफ़िन ख़राब हो जाता था या वो लाना भूल जाते थे तो हम भी ऐसे शेयर करते थे। तो इसे कहते हैं केयरिंग, दूसरे की चिंता करना, दूसरे की परवाह करना। आपको चिंता हुई ना, आपको ये लगा कि अरे यार अगर मेरा फ्रेंड टिफ़िन लाना भूल गया है तो वो तो बहुत भूख लगेगी उसको, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा, उससे तो पढ़ाई भी नहीं की जाएगी। तो आप अपना एक पराठा शेयर करते हो ना? करते हो, मुझे पता है, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसे कहते हैं केयरिंग होना। और ये कह रहा है कि केयरिंग पीपल आर फ्रेंडली। जो केयरिंग लोग होते हैं, जिनको दूसरों की चिंता होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको फ्रेंडली कहा जाता है, ठीक है? ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? राइट टिक कर देंगे। बीइंग फ्रेंडली मीन्स वी आर रेडी टू शेयर। बीइंग फ्रेंडली मीन्स वी आर रेडी टू शेयर। और इसका थर्ड जो पॉइंट है वो भी यही कह रहा है कि फ्रेंडली होने का मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, हम अपने चीज़ों को शेयर करते हैं। तो देखो, जो इंसान फ्रेंडली होता है, जो आपके दोस्त फ्रेंडली होंगे, वो अपनी चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे उनको क्या, तू टिफ़िन लाया है तो ला, नहीं लाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपना पराठा नहीं दूंगा। तो ऐसे लोग तो फ्रेंडली नहीं होते हैं, है ना? तो ऐसे लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं और इसीलिए हम क्या देख रहे हैं? बीइंग फ्रेंडली मीन्स वी आर रेडी टू शेयर। फ्रेंडली होने का मतलब है कि हम अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, जानते हैं। तो इसको हम करेंगे टिक, राइट, ओके। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी। मोरल साइंस इतना मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। मैडम कहानी सुनाएंगी, आप कहानी सुनना आराम से बैठ के, ठीक है ना? और छोटी छोटी कहानी में हमें क्या सीखने को मिलेगा? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अच्छी बातें, ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें। तो फर्स्ट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री की स्टोरी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि ट्रीज़ इतने अच्छे क्यों होते हैं? और आपको पता है, आपकी मम्मा देखना कभी कभी ट्री की पूजा भी करते हैं ना? घर में एक पौधा होता है तुलसी का पौधा, जिसके आगे मम्मी दिया जलाती हैं, मम्मा उसके आगे अगरबत्ती लगाती हैं। और भी जो एक फेस्टिवल आता है उस पर भी पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ट्रीज़ की पूजा हम क्यों करते हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ट्रीज़ ने ऐसा क्या किया है जो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आता है? मैं बताती हूँ। ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये तो आपको पता होगा कि ट्रीज़ अगर नहीं होते तो हम सांस नहीं ले सकते। अगर ट्रीज़ काट देते हैं ना तो सांस आना बंद हो जाएगी। इसलिए तो सब कहते हैं कि ट्रीज़ मत काटा करो, बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। क्योंकि हम सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि ट्रीज़ हमें एयर देते हैं। अगर एयर नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। अभी कोरोना के चक्कर में, कोरोना के कारण मास्क बांधते हो तो मास्क बांध के कितना परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है हटाओ इस मास्क को, क्योंकि हमें एयर नहीं मिलती है ठीक से, कम मिलती है। तो ये एयर कहाँ से मिलती है हमको? पेड़ों से मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात, पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है और लकड़ी मिलती है। लकड़ी, जितना भी आपके घर में सुंदर सुंदर फर्नीचर होता है, आपका डबल बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कितनी भी सारी चीज़ें जो आपके घर में लकड़ी की होती है, वो सब कहाँ से आती हैं? पेड़ से आती हैं। और तो कोई तरीका है नहीं लकड़ी बनाने का। ओनली ट्रीज़ कैन प्रोवाइड यू द वुड। केवल ट्रीज़ ही आपको लकड़ियाँ देते हैं,
ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रूट्स वगैरह तो मिलते ही मिलते हैं। और आपको पता है जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो भी अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? पेड़ में बनाते हैं, है ना। अपने घर में तो कोई आके कबूतर रहते नहीं हैं, तो कबूतर है, चिड़िया है, क्रो है, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? पेड़ों में रहते हैं। तो सोचो पेड़ कितने अच्छे हैं, पेड़ तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। आप कभी अपने घर में चिड़िया को रखते हो? नहीं रखते। या फिर आप अपने घर में क्रो को और पैरट को और पिजन्स को रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। लेकिन पेड़ तो सबको रख लेते हैं अपने पास। आप किसी को सांस दे सकते हो? आप किसी को एयर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। लेकिन पेड़ तो अपने को एयर देते हैं, हम पेड़ों के कारण ही सांस ले पाते हैं। हमारी बॉडी में से फर्नीचर बनाया जा सकता है? नहीं, लेकिन पेड़ की बॉडी से लकड़ी लेकर हम फर्नीचर बनाते हैं। हम किसी को फ्रूट दे सकते हैं? हम किसी को खाना या फ्लावर्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सारे फ्लावर्स, सारे के सारे फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। इसीलिए हमारी पूजा कोई नहीं करता, हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ों की पूजा करते हैं। क्योंकि इसलिए ट्रीज़ आर सो रिस्पेक्टेबल, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? इसी तरह से इस एक पेड़ की कहानी इसमें दी हुई है और हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आमू द मैंगो ट्री इज़ वेरी बिग। आपने कभी आम के पेड़ देखे हैं? मैंगो ट्रीज़ देखे हैं? वो बहुत बड़े होते हैं, बिग ट्रीज़ होते हैं, है ना। और आपको एक और बात बताऊँ, प्लांट चाहे छोटा सा हो चाहे बिग ट्री हो, वो इतना ही रिस्पेक्ट करने लायक होता है, क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देता है, आपको सब कुछ देता है, ठीक है। आपको एयर देता है ताकि आप ब्रीथ कर सको, आप सांस ले सको। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आमू एक मैंगो ट्री की कहानी है ये, जिसका नाम था आमू, और वो बहुत बिग ट्री था, ठीक है। ही इज़ एवरीबडीज़ फ्रेंड, वो सब का दोस्त है। क्योंकि अपन देख रहे हैं ना, हमने क्या देखा कि वो तो छोटे छोटे पक्षियों को भी, जैसे चाहे वो पैरट हो, चाहे वो स्पैरो हो, चाहे वो पिजन्स हो, सब अपना छोटे छोटे नेस्ट बना के इस आमू ट्री पर भी रह सकते थे। इसके अलावा मंकीज़ को तो आम बहुत पसंद होते हैं, तो मंकीज़ क्या करते हैं? अच्छा देखो, एक और बात सोच के देखो कि पेड़ हमें ही फ्रूट नहीं देते सिर्फ, वो सबको फ्रूट देते हैं, वो मंकी को भी देते हैं, है ना। तो अभी कभी देखा होगा आपने, गाय जो होती है, काऊ, वो भी पेड़ों की पत्तियां खा रही होती है। बकरियां जो होती हैं, गोट्स, वो भी पेड़ों की पत्तियां खा रही होती हैं। तो पेड़ जो होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो सब के फ्रेंड होते हैं, वो सबको कुछ कुछ देते रहते हैं। तो ये जो आमू ट्री था वो भी सबका फ्रेंड था। आई काउंट आमूज फ्रेंड्स एवरी डे। मैं हमेशा रोज़ रोज़ उसके फ्रेंड्स गिना करता था, कि मैं हमेशा उसका फ्रेंड गिना करता हूँ कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं। एंड फाइंड अ न्यू फ्रेंड इन हिज लिस्ट डेली। और उसका रोज़ कोई ना कोई नया फ्रेंड बन जाता है। वाओ, आपका भी तो रोज़ रोज़ कोई फ्रेंड बन सकता है क्या? नहीं, लेकिन आमू ट्री का तो रोज़ कोई नया फ्रेंड बन जाता था। अच्छा, फिर कोयल सिंग्स फॉर द मैंगो ट्री। कोयल जानते हो ना, जो कू 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 आवाज़ निकालती है, तो वो बहुत मीठी आवाज़ होती है, वो भी उसकी फ्रेंड थी, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ के मीठे मीठे सॉन्ग्स गाया करती थी। द पैरट्स लिव इन द होल्स ऑफ हिज ह्यूज ट्रंक। और जो ट्रंक थी, अब आपको पता है ना ट्रीज़ में क्या क्या होता है? ट्रीज़ में ये ट्रंक होता है, ये ढेर सारी पत्तियाँ होती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी ये पत्तियों से तो बने होते हैं पेड़, सब जगह पत्तियाँ पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक्स, ये ट्रंक कहलाती है। तो यहाँ पर ब्रांचेस में बैठ के तो कोयल गाती है। जो कोयल होती है ना, वो इसकी ब्रांचेस में बैठकर बहुत से सुंदर सुंदर मीठे मीठे सॉन्ग्स गाती है। इसके अलावा द पैरट्स जो होते हैं, ये इस ट्रंक के अंदर होल बना लेते हैं और होल के अंदर अपना घर बना लेते हैं, इसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। तो पैरट भी उसके फ्रेंड हैं। पीकू द स्क्विरल कभी देखी है आपने? देखो कितनी क्यूट सी है ये वाइट कलर की स्क्विरल, है ना। स्क्विरल आपने देखी होगी, छोटी सी चलती रहती है, और अगर आप इसके सामने कुछ छोटा सा खाना डाल दोगे तो जल्दी जल्दी खा जाती है। बहुत क्यूट होती है स्क्विरल, कभी देखना, मम्मा से पूछना, आपके घर पे भी आती होगी स्क्विरल, है ना। तो वो स्क्विरल जो है वो भी इस पेड़ के अंदर रहती है, ठीक है। और सारे दिन इसकी ब्रांचेस में यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। स्क्विरल को बहुत मज़ा आता है। स्क्विरल हमेशा एक जगह नहीं बैठती, स्क्विरल बस आप देखना, कभी स्क्विरल कभी यहाँ दौड़ती कभी वहाँ दौड़ती है, तो वो भी इसकी फ्रेंड है, ओके। आमू लव्स एंड केयर्स फॉर एवरीवन।
आमू जो है वो सबकी केयर करता है और सबसे बहुत 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 प्यार करता है। ठीक, इसके अलावा आमू में और कौन कौन रहता है ये भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आमू इन सब चीज़ों को करके कितना खुश रहता है कि नहीं, इतने सारे दोस्त हैं उसके, तो क्या उसे खुशी होती होगी कि नहीं होती होगी, ये सब हम कल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कल तक के लिए एक सस्पेंस है। अच्छा, और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग सब लोगों के साथ फ्रेंड होते हैं, सबको अपना फ्रेंड बनाना जानते हैं, तो वो हमेशा खुश ही रहते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहते। अगर मान लो कभी उनका कोई एक दोस्त स्कूल नहीं भी आता है तो वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ खुश रह सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग किसी को फ्रेंड नहीं बनाते वो तो अकेले अकेले ही बैठे रहते हैं बस। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बड़ा मज़ा आ रहा होगा ये स्टोरी सुनने में। और भी बहुत सारी स्टोरीज अपन पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि आमू के साथ और किस किस की दोस्ती है और आमू के पास और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो तब तक EVS का काम कंप्लीट करो और मोरल साइंस की कॉपी बना के, अभी तो सिर्फ आपको चैप्टर का नेम डालना है और तो कुछ लिखना नहीं है, जब मैं बोलूँगी तभी लिखना है, ठीक है। तो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी हैप्पी डे एंड वेरी cheerful day, okay, and be friendly. Bye.